हेलो गाइज, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये क्या होता है? एनीमिया विथ एमसीवी मोर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। तो इसमें क्या होता है? आरबीसी की साइज़ मोर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब होती है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसको क्या बोलेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फोलेट एंड विटामिन B12 आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA प्रिकर्सर्स. Folate circulates in the serum as methyl tetrahydrofolate. Removal of methyl group allows for participation in the synthesis of DNA precursors. Methyl group is transferred to vitamin B12, cobalamin. Vitamin B12 then transfers it to homocysteine producing methionine. तो इसमें क्या बोल रहा है? फोलेट हमारा क्या मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में सर्कुलेट करता है और क्या करता है? ये मेथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, तो उसमें से क्या मिथाइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप अलाउज फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिंथेसिस ऑफ DNA प्रिकर्सर। तो मिथाइल ग्रुप अलग हो गया, मिथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू विटामिन B12। तो हमारा फोलेट भी काम आ गया और विटामिन B12 भी। तो विटामिन B12 देन ट्रांसफर्स, जो मिथाइल ग्रुप है वो विटामिन B12 मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किसको करता है? होमोसिस्टीन को। तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है? मेथियोनिन का। तो अगर या तो फोलेट की डिफिशियंसी हो गई या फिर विटामिन B12 की, तो ये पूरी प्रोसेस नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? होमोसिस्टीन हमारा मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारा क्या मिथ्योनिन ब्लड में इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ फोलेट और विटामिन B12 इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ DNA प्रिकर्सर्स. इम्पेयर डिवीजन एंड इलार्जमेंट ऑफ RBC प्रिकर्सर्स लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये अपने समझ सकते हैं। इम्पेयर डिवीजन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स प्रिकर्सर्स लीड्स टू हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखती हैं क्योंकि DNA का फॉर्मेशन नहीं होता तो डिवीजन नहीं होंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपर सेगमेंटेड, मतलब न्यूक्लियस के कई सारे सेगमेंट मिलेंगे। ठीक है। मेगालोब्लास्टिक चेंज इज ऑल्सो सीन इन रेपिडली डिवाइडिंग, जैसे हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स। तो इसीलिए हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया केस में क्या मिलता है? ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। अदर कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया विदाउट मेगालोब्लास्टिक चेंज। मेगालोब्लास्टिक चेंज क्या होता है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये सब। तो केवल मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसमें मिलेगा? जिसमें आरबीसी केवल साइज इंक्रीज होगा मोर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। इंक्लूड एल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज एंड ड्रग्स जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फोलेट डिफिशियंसी, है ना। अगर फोलेट डिफिशियंसी की वजह से हो तो क्या होगा? डाइटरी फोलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स absorbed in jejunum. Folate deficiency develops within months as body stores are minimal. Important है। Causes include poor diet such as in alcoholics, elderly people, increased demand such as pregnancy, cancer, hemolytic anemia, and folate antagonist, example methotrexate. Clinical and laboratory findings क्या दिखेंगे? मैक्रोसिटिक RBCs दिखेंगी और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मोर देन 5 लोब्स। ग्लोसाइटिस दिखेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, डिक्रीज सीरम फोलेट, इंक्रीज्ड सीरम होमोसिस्टीन पहले बता चुका हूँ, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड। ठीक है। तो ये वहाँ से पहले समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये हमारी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, है ना, कि न्यूक्लियस में कई सारे लोब्स हैं और ये ओवेलोसाइट्स या फिर मैक्रोसाइट्स, है ना, किसके ओवल शेप्ड की होती है तो इनको मैक्रोवेलोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से हुआ तो क्या होगा? डाइटरी विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स टू एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन्स। विटामिन B12 मैक्सिमली किन से मिलता है? एनिमल प्रोटीन से। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो एंजाइम होते हैं जैसे माइलेज, वो क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं इन प्रोटीन्स को, तो उससे क्या विटामिन B12 लिबरेट हो जाता है, विच इज देन बाउंड बाय R बाइंडर ऑल्सो फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ये भी वहीं से रिलीज होता है, एंड कैरीड थ्रू द स्टमक। पैनक्रियाटिक प्रोटीएज इन द डुओडिनम डिटैच विटामिन B12 फ्रॉम R बाइंडर। विटामिन B12 बाइंड्स इंट्रिंसिक फैक्टर मेड बाय गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, है ना। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे, उससे विटामिन B12 बाइंड हो जाएगा। इन द स्मॉल बॉवेल द इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। उसके बाद नेक्स्ट है? विटामिन B12 डिफिशियंसी इज लेस कॉमन देन फोलेट डिफिशियंसी एंड टेक्स ईयर्स टू डेवलप ड्यू टू लार्ज हिपैटिक स्टोर्स ऑफ विटामिन B12। इंपॉर्टेंट है। पर्नीशियस एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। इंपॉर्टेंट है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स, जिससे क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन B12। अदर कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी इंक्लूड पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी एंड डैमेज टू टर्मिनल इलियम, एग्जाम्पल इन क्रोन्स डिजीज, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम फिश टेपवर्म इन्फेक्शन, डाइटरी डिफिशियंसी एंड एक्सेप्ट इन वीगन्स। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इंक्लूड मैक्रोसिटिक RBCs विथ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, सेम, ग्लोसाइटिस,
इसमें इंपॉर्टेंट सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। विटामिन B12 इज अ को फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 deficiency results in increased level of methyl malonic acid which impairs spinal cord myelinization. Damage results in poor proprioception and vibratory sensation, posterior column and spastic paresis, lateral corticospinal tract. तो इसको क्या बोलेंगे? सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये और किस में दिखता है? सिफिलिस में। डिक्रीज सीरम विटामिन B12, इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन सिमिलर टू फोलेट डिफिशिएंसी विच इंक्रीजेज रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस। अगर होमोसिस्टीन इंक्रीज होता है तो थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ जाता है। इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड अनलाइक फोलेट डिफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये मिथाइल मेलोनिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।